बात में बहुत असंगति लगी मुझे। और वो मुझे लगा कि नर्वस है और उसको बहुत कुछ बहला फुसला के सिखा के इस तरह की बातें कर से दूर उस जो अभियुक्त है उनके यहाँ वो रह रही है। और ये भी बात कही जा रही है कि शादी की हुई है। कुछ और भी तस्वीर जो उसमें मीडिया कर्मी के द्वारा वो दी, शादी से पहले ही वो लड़की वहाँ पर गई रहने के लिए और कुछ दिन रहने के बाद उस लड़की के साथ शादी की बातें कही जा रही है। आजीवन कारावास का भी सजा का प्रावधान है। सजा होगी तो आजीवन कारावास निश्चित होगी इसमें जिस सजा तरह। निश्चित होगी। हाँ, जो अभी एडमिटेड फैक्ट आया है उसके आधार कि जी खुद बात किए थाना प्रभारी से, थाना प्रभारी से बात करने के बाद बताएंगे कि आखिर हुआ क्या, क्या बात हुई आपको थाना प्रभारी से। देखिए दिखाते हुए अभियुक्त के ऊपर एक एफआईआर के बाद गिरफ्तार भी किए हैं। और इस बात की जानकारी जब मैंने अभी फ़ोन पे पूछा उनसे मोबाइल पर, तो उनके थाना इंचार्ज ने बताया दरअसल ये बात। नमस्कार, मैं अभी हाईकोर्ट में हूं और अभी सिवान जिले में एक नाबालिग लड़की से शादी के सिलसिले में 11 साल की लड़की से महेंद्र पांडे नाम के एक व्यक्ति शादी कर लेते हैं। कई सारे उसमें बात आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं प्रेम प्रसंग का मामला है, तो कोई कह रहे हैं कि उस पर 2 लाख रुपया कर्ज था उसकी माँ का। वो कर्ज के बदले में उस लड़की से महेंद्र पांडे शादी कर लेते हैं। महेंद्र पांडे की उम्र तकरीबन 45 है और शादीशुदा भी है। इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाईकोर्ट के वकील हैं, जाने माने वकील है शिवनंदन भारती जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कानूनी रूप से महेंद्र पांडे के ऊपर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। देखिए सबसे पहले अभी जब ये इस वीडियो को मैंने देखा तो खबर बहुत संवेदनशील थी। और बच्ची के का जो एक वीडियो जो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसमें उसके बात में बहुत असंगति लगी मुझे। और वो मुझे लगा कि नर्वस है और उसको बहुत कुछ बहला फुसला के सिखा के इस तरह की बातें का वो लगा। लेकिन ओवरऑल एक बात जो एडमिटेड फैक्ट इस केस में आया कि लड़की अपने घर से दूर उस जो अभियुक्त है उनके यहाँ वो रह रही है। और ये भी बात कही जा रही है कि शादी की हुई है। कुछ और भी तस्वीर जो उसमें मीडिया कर्मी के द्वारा वो दिया गया, उससे भी वो प्रतीत होता है कि वो क्लोज है। और जिस तरीके से अभियुक्त का बयान, पीड़िता का बयान और पीड़िता के माँ का बयान, इससे स्पष्ट है कि वो बच्ची की जो है सो शादी उसके साथ कर दी गई। लेकिन शादी से पहले पूर्व में ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि शादी से पहले ही वो लड़की वहाँ पर गई रहने के लिए और कुछ दिन रहने के बाद उस लड़की के साथ शादी की बातें कही जा रही है। काम करने का जो भी है, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि शुरुआती दौर में उस अभियुक्त ने उसके साथ जो है सो कुछ गलत तरीके नियत रखा। तो ऐसे परिस्थिति में कानूनी दृष्टिकोण से ये 3-4 दृष्टिकोण से इस मामले को देखें। सबसे पहले वो 11 साल की बच्ची का उम्र बताया जा रहा है। तो 11 साल की जो बच्ची है उसके सहमति और असहमति का कोई फर्क कानूनी दृष्टिकोण से नहीं पड़ता है। यदि 11 साल की बच्ची यदि वो कहती कि हाँ हम अपनी मर्जी से शादी किए, अपनी मर्जी से संबंध स्थापित किए, तो भी उसका कोई बयान का महत्व नहीं होता है। ऐसे परिस्थिति में वहाँ पर कोर्ट और कानून बहुत कड़े कड़े तेवर के साथ जो है सो उस पे ये बात को रखा गया। और ऐसे परिस्थिति में जो है उस व्यक्ति को पॉस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास का भी सजा का प्रावधान है। सजा होगी तो आजीवन कारावास निश्चित होगी इसमें जिस तरह। हाँ, जो अभी एडमिटेड फैक्ट आया है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात है इसमें कि इसमें अभी जैसे आप लोगों के द्वारा जब मुझे बताया गया तो मैं इस मामले में मुझे झकझोरने वाली बात लगी कि आखिर हमारे हिंदुस्तान में जो है सो बहुत लोग कानून का कवर जो है बहुत व्यापक है, लेकिन लोग इसका बेनिफिट इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि जानकारी के अभाव में। तो मुझे ये चीज़ जब देखा तो मुझे लगा कि इस पे पहल करनी चाहिए और मैं तुरंत वहाँ के थाना इंचार्ज जो उनसे बात किया। और महेंद्र पांडे के बारे में पता चला कि उन्होंने 11 साल के बच्ची से शादी कर ली, तो वकील साहब हाईकोर्ट के वकील साहब शिवनंदन भारती जी खुद बात किए थाना प्रभारी से। थाना प्रभारी से बात करने के बाद बताएंगे कि आखिर हुआ क्या, क्या बात हुई आपको थाना प्रभारी से। देखिए दरअसल ये जो मामला था बहुत ही संवेदनशील मामला था कि एक बहुत ही छोटी बच्ची जो 6ठी क्लास की बच्ची है उसके बारे में कि वो शादी विवाह कर लिया गया, पैसे का भी बात, बहुत सारी बातें आई जो प्रथम दृष्टया इंटरव्यू के माध्यम से, तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला था, आत्मा को झकझोर देने वाली बात थी।
तो वो कानूनी दृष्टिकोण से मैं ये जानना चाहा कि इतने संवेदनशील मामला पर जो लाखों लोगों ने देखा, तो क्या वहाँ के संबंधित थाना को खबर है कि नहीं इस बात का? क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग आपको मैं बता दूं कि किसी भी माध्यम से यदि थाना को खबर होती है तो वो उस पर एक्शन में आती है। तो ये एक बहुत बड़ा ये था, संवेदनशील मामला था। तो अभी जैसे ही हमारी बात थाना इंचार्ज से हुई, मैं इस बात की पुष्टि करना चाहा और उन्होंने अपनी संवेदनशीलता थाना भी बहुत गंभीरता से इस मामले को ली है और थाने ने भी अति संवेदनशीलता दिखाते हुए अभियुक्त के ऊपर एक एफआईआर के बाद गिरफ्तार भी किए हैं। और इस बात की जानकारी जब मैंने अभी फ़ोन पे पूछा उनसे मोबाइल पर, तो उनके थाना इंचार्ज ने बताया दरअसल ये बाल संरक्षण इकाई को भी मैं इसमें तैयारी करके उनको भी अवगत कराने का ये प्लान किया। और उससे पहले मैं सोचा कि वस्तुतः स्थिति वहाँ के जो लोकल थाना इंचार्ज हैं वही बताएंगे। और इस आधार पर ये देखिए जघन्य अपराध है। 11 बच्चे की मासूम बच्ची 11 वर्ष जो छठी क्लास की है, उसके सहमति और असहमति का कोई सवाल नहीं है। शादी उसकी होनी नहीं चाहिए, संबंध स्थापित नहीं होना चाहिए। और ऐसे परिस्थिति में जो भी घटनाएं के जिम्मेदार होंगे वो पुलिस उसको जो है सो, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ की पुलिस जब थाना इंचार्ज ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है तो वो बक्से नहीं जाएंगे और गिरफ्तार भी हो गई। अब इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे तो अब बच्ची का जो है सो 164 का बयान होगा, चूँकि पॉस्को एक्ट भी लगना चाहिए कायदे से, 376 का भी मामला बनेगा। और ऐसे परिस्थिति में जो है बच्चे का मेडिकल होके कि उसके साथ फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया है, तो उस आधार पर जो है सो पॉस्को एक्ट लगेगा। उसके अलावा आईपीसी का 376 के तहत भी जो है सो उस पर कार्रवाई होगी। इन तमाम तरह के चीज़ों पर जो है पुलिस अपनी छानबीन करने के बाद अपना रिपोर्ट देगी। लेकिन सबसे पहले तो धन्यवाद हम देंगे वहाँ के थाना इंचार्ज को कि उन्होंने अति संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पर जो है सो अपनी पहल स्वयं की है। चलिए, दो सवाल आता है। पहला कि अगर उसके परिवार वाले या कोई भी अगर एफआईआर नहीं करते, अगर पुलिस को आपने चर्चा किया, पुलिस को अगर खबर हो जाती तो पुलिस अपने आप वो केस उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दें, इस माध्यम से आप समझिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है, ऑफेंस में दो तरह का, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। जो साधारण शब्दों में समझिए कि जो गंभीर नेचर के अपराध होते हैं उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पुलिस को आप रिटेन में आवेदन दीजिए तभी हो। वो किसी भी माध्यम से उनको पता चल गया तो वो स्वतः जाकर आगे की कार्रवाई करती है। जैसे आपको पता चल गया कि यहाँ आतंकवादी छुपा हुआ है, न्यूज़ में चलने लगा, तो पुलिस किसी के आवेदन का इंतजार नहीं करेगी, डायरेक्ट जाकर वहाँ पर कार्रवाई करने लगेगी। उनको पता चल गया कि यहाँ पर बैंक डकैती हो रही, किसी भी माध्यम से पता चल गया तो पुलिस स्वतः पहुँचती है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पीड़ित या पीड़िता या उनके परिजन ही जाके आवेदन दे। तो ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला था, तो ये चूंकि मामला तो बहुत सर्कुलेट हुआ, बयान आया दोनों, और एडमिटेड फैक्ट भी कुछ चीज़ें आई कि लड़की अभी अपने घर से दूर उस लड़का के साथ थी और उसके बयान का भी वो नर्वस थी, बातचीत में उनका एक समरूपता नहीं था, कहीं डरा धमका के बहला फुसला के बहुत सारी बातें होती है, तो वो बातें कर रही थी। तो सिंदूर भी मांग में लगा हुआ, तो परिस्थिति भी बहुत चीज़ बयां कर रही थी। तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस ने अपने स्तर से क्या किया, तो ये जब उनसे सुबह में बात हुई और बात करने के बाद उन्होंने अपनी बहुत संवेदनशीलता के साथ कहा कि सर गिरफ्तार भी हो गया है वो और केस भी हुआ है। तो मैंने थाना कांड संख्या बोला तो बोले कि सर कुछ देर में मैं थाना कांड संख्या भी उपलब्ध करा दूंगा। तो इस तरीके से पूरे तरीके से स्पष्ट है कि पुलिस ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अब अभियुक्त के गिरफ्तारी के बाद एक प्रश्न उठता है कि उनके सजा का प्रावधान क्या है। तो देखिए, सजा का प्रावधान है कि जो धाराओं के अंतर्गत होगा एफआईआर, उसके मुताबिक इसमें चूंकि बच्चे का उम्र बहुत कम है, अभी बहुत मासूम है, 11 साल का बच्चा है, ऐसे परिस्थिति में है आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान है। लेकिन यदि बच्चे के बयान का बहुत महत्व है, इसमें 164 के बयान में वो क्या कहती है, पीड़िता की मां का बयान क्या होता है, तमाम परिस्थितियों पर जो है, चूंकि केस तो कर देंगे लेकिन जिसके साथ घटना हुआ है उसके बयान का बहुत महत्व है, तो उसके बयान के आधार पर आगे देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। मान लिया कि बयान में वो लड़की कह दी कि हम अपनी मर्जी से शादी की तो है, भी सजा हो जाएगी, सजा होगी। हाँ। लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट में आना चाहिए कि उसके साथ अवैध संबंध स्थापित किया गया, फिजिकल रिलेशन स्थापित किया गया। ये यदि आ जाता है रिपोर्ट में, मेडिकल रिपोर्ट, तो मेडिकल रिपोर्ट एक आधार बनता है। और उन तमाम लोगों को यदि एक समाज में एक, देखिए ये बहुत ही दुखद बात है कि वो पंडित जी हैं, धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी कहते हैं कि उनके कंधों पर है, और ये अधर्म का काम कैसे कर सकते हैं। इससे जो है, जो अभी बहुत सारे लोग हमसे बात भी किए तो इनमें लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि आप समाज इतना स्तर तक नीचे गिर गया कि इस तरह का चीज़ हो रहा है। लेकिन समाज ने भी अपनी संवेदनशीलता दिखाई, खास करके आप मीडिया कर्मियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि इन बातों को भी आप लोग संज्ञान में ले आ रहे हैं। तो अब किसी के साथ अन्याय
करने से पहले लोग सोचते हैं, क्योंकि इसमें आप जितना भी खास करके सोशल मीडिया के जितने भी मीडिया कर्मी हैं, वो लोग छोटी छोटी खबर को भी नज़रअंदाज नहीं करते हैं और वहीं से लोगों को न्याय मिलता है। अभी वो 11 साल की बच्ची है, उनको अभी कुछ नहीं मालूम होगा कि क्या गलत क्या सही, लेकिन जब वो वयस्क होंगी तब पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। एक मेरे से दुगुने उम्र के लोग के साथ हमारी शादी हो गई, माँ बाप का दबाव था कि क्या था, वो सारी चीज़ें जब रिपोर्ट में आएगी तब हम लोग उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, इससे रिलेवेंट में कौन कौन लोग सजा के भागी होंगे, किन कौन लोग संलिप्त आएगी इसमें? देखिए, इसमें पूरे जो मेन अभियुक्त जो है, ये जिसके ऊपर कहा जाता है कि शादी कर लिया, फिजिकल रिलेशन बनाया, तो मेन अभियुक्त ये होता है। अब यदि वो साजिश के तहत उसकी माँ के परिजन भी यदि उनको पहुंचाए होंगे, बहलाने फुसलाने में उनकी भी भूमिका होगी, तो वो भी एक सवाल। मैं तो बोल रहे हैं कि मैंने उनको काम करने के लिए उनके घर पे भेजा, 3-4 दिन के बाद पता चला कि वो शादी कर ऐसे परिस्थिति में वो जो अभियुक्त है पांडे जी, उनके ऊपर जो है सो बहुत जघन्य अपराध का वो इल्ज़ाम उस पर लगेगा और वो उनके लिए कड़े से कड़े दंडों का प्रावधान है, वो बच नहीं सकते हैं। और पुलिस जो है अपने संज्ञान में जब ले ली है मामला को, तो वो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो है सो सच्चाई को लेके आएंगे और वो व्यक्ति बचेगा नहीं। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि चूँकि आप लोगों की जो जितनी संवेदनशीलता है और हम लोग भी हैं, उस बच्ची को पूरा सहयोग करेंगे ताकि उसके साथ कोई भी आदमी गलत और अवैध संबंध स्थापित ना करे। उसको हम लोग जो है सो पूरे तरीके से जितना भी समर्थन होगा हम लोग देंगे ताकि बच्ची जो है सो उस दुष्कर्मी के हाथ से बाहर निकले। अच्छा, सामाजिक स्तर और नैतिक स्तर से हम देखें तो पंडित जी की माना जाए कि नहीं उनकी भागीदारी इसमें पूरी तरीके से माना जाएगा। सामाजिक नैतिकता के आधार पर आपकी बच्ची की उम्र का है, आप शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं, जो बातें आई है यदि वो सत्य है तो सवाल ही नहीं था कि शादी करने का कोई प्रस्ताव, शादी करवाने का करने का सवाल है कि एक तो वैसे भी आपकी बेटी की उम्र का है, वो उस बच्ची से शादी का क्या सवाल है, वो भी नाबालिग है। प्रेम प्रसंग का भी मामला जब 18 वर्ष से ऊपर रहता है तो आप 89 साल के बच्चा से करे तो अधमान है, बूढ़े से कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे। लेकिन एक नाबालिग बच्ची का कोई सहमति का और असहमति का कोई प्रश्न नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं है, तो ये आपका ज़मीर कैसे अलाउ किया कि आप 11 साल के बच्चे के साथ शादी कर लिए? तो ये सब एक बहुत ही गंभीर बात है। हम पंडित की बात कर रहे थे सर। हाँ, पंडित के ऊपर एफआईआर हो सकता है कि नहीं? पंडित पर ही एफआईआर होगा, पंडित पर एफआईआर होगा, पंडित पर ही एफआईआर होगा। और यदि वो विधिवत शादी किए तो जो उस शादी और मंडप में जो पंडित जी होंगे, जो विवाह समाज के लोग होंगे वहाँ पर खड़ा होंगे, सभी लोग अभियुक्त बनेंगे। वो लोग भी अभियुक्त बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये सामाजिक स्तर से नैतिक स्तर से भी जो भी लोग उस शादी में शामिल थे, समाज के लोग जो शादी में सहभागिता दिखाएं, उन लोगों पर भी एफआईआर होगा। पंडित जी तो चारण की वो भी जाएंगे। बिल्कुल। अगर पंडित जी पर एफआईआर होता है, 1 मिनट में मान लिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में कोई पंडित जी दोबारा इस तरह की गलती नहीं करे, अगर उनको सजा होगी तो कितने दिन की सजा होगी? नहीं, वो तो देखा जाएगा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है। लेकिन यदि पंडित जी वगैरह भी इसमें, मुझे लगता नहीं कि इतनी विधिवत शादी हुई होगी, लेकिन विधिवत हुई होगी तो पंडित जी की भी भागीदारी बनेगी। विधिवत नहीं होता है झटपट शादी, तो भी उसमें जितने लोग सहयोग किए होंगे सभी लोगों पर तो हो गई। बिल्कुल, जो 5 मिनट में शादी हो या 10 मिनट में शादी हो। बिल्कुल बिल्कुल। लोग तो थे प्रेजेंटेशन थे वहाँ पर। हाँ, तो जो भी लोग वहाँ प्रेजेंट थे, पंडित जी आप लोग सुन लीजिए, अगर आप इस तरह की शादी भविष्य में करवाते हैं तो आपके ऊपर भी एफआईआर होगा। और सिवान वाले घटना में जो पंडित जी शामिल हैं उनके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई होगी। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग उस पर दखल करेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, पटना।